नमस्कार। आज के इस न्यू लेक्चर में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। आपको ध्यान हो तो इससे पिछले लेक्चर में भी हमने चैप्टर नंबर 4 के भी न्यूमेरिकल किए थे। उससे पिछले लेक्चर में भी अपने चैप्टर 4 के किए थे। लेकिन आज आपको बता दें कि आज का अपना जो न्यूमेरिकल का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, धारा मापी का अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो सबसे पहले भैया न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं, जिससे अपनी चीजें थोड़ा दिमाग में आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने लेवल 1 से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा को आपको दिख रहा है कि आज का टॉपिक अपना धारा मापी का मीटर में रूपांतरण है। तो सबसे पहले तो भैया धारा मापी एक यंत्र का नाम है जिसके द्वारा धारा नापी जाती है, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से, क्योंकि जी फॉर होता है गैल्वेनोमीटर, जिसे हिंदी में कहा जाता है धारा मापी। धारा मापी नाम का जो यंत्र होता है उसमें से भैया दो तार निकलते हैं, दो तार हमने दिखा दिए। लेकिन आपको बता दें कि इस यंत्र का अपना खुद का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, जिसे ऐसे कटी हुई लाइनों से शो करा देते हैं, जिसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। कि भाई ये सेम देखने में ऐसा दिखता है जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्टर में जो समरसेबल का स्टार्टर होता है उसमें दो यंत्र लगे आते हैं, दो घड़ी सी लगी आती हैं। एक पे लिखा रहता है ए और एक पे लिखा रहता है वी। ए फॉर होता है अमीटर, वी फॉर होता है वोल्ट मीटर। ये भी सेम देखने में ही ऐसा यंत्र दिखता है, बस होता क्या है कि इसकी घड़ी पर लिखा रहता है जी। क्या लिखा रहता है? जी। ठीक है भाई। आइए साहब, मेन बात ये है कि गैल्वेनोमीटर ये तो साहब अपना धारा मापी है। क्या है? धारा मापी। ये मैंने लिख दिया। अब इस धारा मापी की सहायता से दो नए यंत्र और बनाए जाते हैं, एक तो अमीटर और दूसरा यंत्र बनाया जाता है वोल्ट मीटर। सबसे पहले हम बात करें कि भाई साहब इसकी सहायता से अमीटर कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, इस धारा मापी के समांतर क्रम में, इसमें समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दो। क्या जोड़ दो? अल्प प्रतिरोध। धारा मापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दो तो यही जो पूरा यंत्र बनता है, ये पूरा यंत्र, ये पूरा पूरा जो यंत्र बनेगा, ये पूरा यही अपना क्या कहलाता है? अमीटर। क्या कहलाता है? अमीटर। इंपोर्टेंट बात ये है कि जो अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है ना, इससे कहा जाता है संट। क्या कहते हैं? संट। ठीक है भाई। और आज की क्लास में जो अपने अधिकतम न्यूमेरिकल रहेंगे वो संट पर आधारित रहेंगे। अब न्यूमेरिकल कैसे होंगे, इधर ध्यान दो। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें धारा भेज दूं तो मेरे लिए तो भैया ये करंट जा रहा है वो किस में जा रहा है? अमीटर में जा रहा है। तो इससे हम कह देते हैं मुख्य धारा या अमीटर की धारा। लेकिन अंदर जाएगी तो ये दो भागों में बटेगी। कितने भागों में बटेगी? दो भागों में। ठीक है भाई। आई में से कुछ धारा इधर चली जाएगी, धारा मापी ले लेगा, जिसकी धारा को रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? आई जी से। बची हुई धारा इसमें चली जाएगी, आई माइनस आई जी। जब हम संट का फॉर्मूला निकालते हैं तो संट का फॉर्मूला आता है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला तो आज का अपना ये है कि जब वो धारा मापी से हम अमीटर बनाते हैं तो समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसे संट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी क्या है? धारा मापी की धारा। कि धारा मापी ने धारा कितनी ली? कैपिटल जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। ठीक है भाई। आई आई क्या है? अपनी मुख्य धारा है, अमीटर की धारा। ठीक है भाई। तो आज का एक तो अपना ये टॉपिक रहेगा जिस पर आपको अधिकतम न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक ये है कि अगर हमारे सामने कोई धारा मापी है जिसका खुद का प्रतिरोध कितना है? जी है। और अगर हम धारा मापी की सहायता से वोल्ट मीटर बनाए, क्या बनाए? वोल्ट मीटर। तो सिंपल सी बात है कि अगर धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दें, क्या जोड़ दें? उच्च प्रतिरोध, तो यही पूरा यंत्र
क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। अब ये सिंपल सी बात, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ने पर क्या बनता है आपका? अमीटर। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर पूरा यंत्र क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर। बोले तो अमीटर वोल्ट मीटर दोनों यंत्र किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? धारा मापी की सहायता से। ठीक है भाई। अच्छा सा, अब बात आती है कि ये सब पूरा जो आपका यंत्र है यहां से लेकर यहां तक ये आपका क्या बन गया? वोल्ट मीटर बन गया। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? विभवांतर नापना। अगर सपोज करो कि हमें किसी बैटरी का विभवांतर नापना है तो सिंपल सी बात है कि साहब इसके सिरों को काय के साथ जोड़ दो? बैटरी के साथ। ये विभवांतर नापेगा। विभवांतर जब नापता है तो कुछ धारा लेता है। क्या लेता है? धारा। अगर हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, V बराबर क्या होता है? आई आर। आई इसमें कुछ धारा आएगी, आर इसके सिरों का विभवांतर निकाल रहे हैं तो इसका पूरा प्रतिरोध रखते हैं। V बराबर आई आर, आर कितना हो जाएगा? G प्लस आर। ये अपना जो अपना वोल्ट मीटर बना है उसके सिरों का विभवांतर है। V बराबर आई आर से निकाला, आई इसमें बहने वाली धारा, आर इसका टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? G प्लस आर। ठीक है भाई। तो आज के अपने न्यूमेरिकल जो रहने वाले हैं वो इन्हीं दो फॉर्मूलों पर आधारित रहेंगे। ठीक है भाई। इन दोनों में भी अगर इंपोर्टेंस की बात करें तो संट वाला ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है भाई। आइए साहब स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले लेवल 1 से, बोले तो छोटे टाइप के क्वेश्चनों से, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धारा मापी कुंडली का प्रतिरोध, अभी अभी समझा के लाए हैं कि धारा मापी का प्रतिरोध कैसे लिखते हैं? जी से। कितना है? 100 ओम। आगे बोला है 5 मिली एम्पियर धारा से, 5 मिली एम्पियर धारा से, 5 मिली एम्पियर धारा से इसमें पूर्ण स्केल में विक्षेपण प्राप्त होता है। क्या मतलब है? धारा मापी, धारा मापी की भैया एक घड़ी होती है जिसमें एक सुई सी दिखती है हमें, यहाँ पर जी लिखा रहता है। इसमें इसमें से दो तार निकलते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 5 मिली एम्पियर धारा जब इसमें अंदर गई तो पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है। पूर्ण स्केल का मतलब क्या है? कि इसकी सुई पूरे में घूम जाती है। काय में घूम जाती है? पूरे में। भाई साहब ये सेम ऐसा है जैसे आपने देखा होगा, जैसे बाइक होती है, मोटरसाइकिल होती है, उसमें एक स्पीडोमीटर लगा रहता है। जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, चलाते हैं, तो उसकी सुई घूमती है। क्या घूमती है? सुई। तो ऐसे ही इसमें साहब जब अंदर करंट जाता है तो उसकी सुई घूमती है। यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी रहती है, हमें मालूम चल जाती है कि साहब कितनी धारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मिली एम्पियर धारा से पूर्ण स्केल में विक्षेप आता है, बोले तो सुई पूरे में घूम जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये धारा मापी कितनी धारा ले सकता है? 5 मिली एम्पियर। सब बातों की बात ये कि 5 मिली एम्पियर ये कौन की धारा है? धारा मापी की। और धारा मापी की धारा कैसे लिखते हैं? IG से। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए ये शब्द दे रखा है उसने, आपको ये ध्यान रखना है कि 5 मिली एम्पियर की धारा से इसमें सुई घूम जाती है पूरे में, बोले तो ये ज्यादा से ज्यादा धारा कितनी ले सकता है? 5 मिली एम्पियर। आगे बोला है इसने, इससे 0 से 10 एम्पियर परास के अमीटर में अमीटर बनाना है। ऐसा अमीटर बनाना है जो 10 एम्पियर तक नाप सके। बोले तो ये किसकी धारा है? अमीटर की धारा। और अमीटर की धारा किससे लिखते हैं? आई से। अभी अभी समझा के लाए। अमीटर की धारा, जो अमीटर में धारा जा रही थी, उसे हमने किससे लिखा था? आई से। क्वेश्चन कह रहा है आगे कैसे परिवर्तित करेंगे? अभी अभी समझा के लाए। अमीटर कैसे बनाते हैं? संट लगाकर। बोले तो क्वेश्चन हमें संट का मान पूछ रहा है। धारा मापी से अमीटर कैसे बनाते हैं? संट लगाकर। बोले तो संट का मान पूछ रहा है। संट का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ाया, क्या होता है? IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। संट IG की वैल्यू कितनी है? 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर के एम्पियर बना लिए हमने। इंटू जी, कैपिटल जी का मान कितना है? 100 है। अपॉन I माइनस IG। आई मुख्य धारा, मुख्य धारा बोले तो अमीटर की धारा कितनी है? 10 एम्पियर। माइनस IG कितना है? 5 मिली एम्पियर।
ठीक है भाई, सॉल्व करें आगे। एस संट 5 10 की घात 2 और 10 की घात -3 कितना हो गया, 10 की घात -1 अपॉन 10 माइनस। अब हमने इसके साथ एक काम किया कि एक बात बताइए, 5 गुणा 10 की घात -3 सॉल्व करें। 10 की घात -3 को अगर हटाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 0.005, 0.005। अगर इसे और आगे सॉल्व करें तो 5 का तो 5 लिख लिया, 10 की घात -1, 10 की घात -1, हाँ भाई 10 की घात -1 को अगर नीचे लाऊंगा तो 10 का इसमें भाग लगेगा तो क्या बन जाएगा 0.5। नहीं समझे, अबे माइनस हटा दी तो 0.1 डेट कहाँ खिसक आएगा आगे। ठीक है भाई, तो अच्छा साहब अब नीचे क्या बचा, 10 माइनस 0.005। अब सुन इधर, 10 में से घटाना है 0.005। 10 के सामने बहुत छोटी संख्या है, 10 के सामने बहुत छोटी संख्या है, तो मैं इसके सामने से क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। जैसे आपने ध्यान हो तो अच्छी निरक्षी स्थिति के डेरिवेशन किए थे, द्विध्रुव ध्रुव की अच्छी या निरक्षी स्थिति पर डेरिवेशन करते हैं तो उसमें आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, तो आर की तुलना में ए को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है कि 10 के सामने बहुत ही छोटी संख्या है, बहुत ही छोटी संख्या है, तो उसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। और अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं सर जी हम तो घटाएंगे इसमें, तुम घटा लेना, मैं जो कर रहा हूं उससे ही आंसर मैच करेगा आप। ठीक है भाई, तो 10 में से इसे घटाएंगे, लगभग एक इसके सामने नेग्लेक्ट है, तो अप्रोक्सली 0.5 अपॉन 10, 10 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0.05। ठीक है भाई, तो मेन बात यह है कि अपना संट निकल के आ गया, और संट क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, क्या होता है ओम। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीटर में कैसे बदलेंगे, तो आंसर में लिखेंगे 0.05 ओम का संट जोड़। ठीक है साहब, अब चलते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 ओम प्रतिरोध का धारा मापी, धारा मापी का प्रतिरोध जिसे लिखते हैं कितना है 25 ओम, 10 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण स्केल विक्षेप देता है, कौन, धारा मापी। बोले तो ये धारा मापी की क्या दे रखी है, धारा दे रखी है, क्या दे रखी है, धारा। और धारा मापी की धारा कैसे लिखते हैं, आईजी से, कितना है 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर के एम्पियर बना लिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है किसे 100 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर बनाना है, ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जो 100 वोल्ट नाप सके, क्या नाप सके, 100 वोल्ट। परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध कितना होगा, इतना आपको सिखा के लाए हैं कि धारा मापी से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है भाई, तो हमें यही पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना होगा। अभी अभी आपको ध्यान हो तो भैया फॉर्मूला हम लिखा के लाए हैं, V बराबर क्या था, आई जी और जी प्लस आर। ठीक है भाई, मैंने वहां पर आई लिख दिया था क्योंकि वहां पर मैंने धारा क्या मानी थी, आई। देखो ये रहा, आपको दिखा दें, यहाँ पर धारा मैंने आई मानी थी, लेकिन धारा मापी में जब धारा पहुंचती है तो कैसे लिख देते हैं, आई जी से। अंदर धारा पहुंचेगी, श्रेणी क्रम में धारा कैसी रहती है, समान, तो आई जी से लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा साहब इधर ध्यान दो, वी वोल्टेज कितने हैं 100, आई जी धारा मापी की धारा कितनी है 10 गुणा 10 की घात -3, जी का मान कितना है 25 प्लस आर हमें ज्ञात करना है। आगे आंसर कैसे आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात -3 गुणा में, तो गुणा में इधर लाएंगे काय में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, गुणा में इधर लाएंगे काय में आ जाएगी, भाग में, 25 प्लस आर। आगे सॉल्व करें तो 10 की घात -3 को ऊपर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 10 पहले से है तो कितना हो जाएगा, ऊपर 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000, 10 की घात -3 को ऊपर लाए, प्लस की हो गई, 10 की घात 3 बोले तो 1,000, 1,000 का 10 में गुणा करोगे 10,000, 25 इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, और 25 को माइनस करोगे तुरंत अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 9975 ओम। ठीक है भाई, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, लेवल 1 में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धारा मापी का प्रतिरोध, फिर आ गया धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध किससे लिखते हैं, जी से, कितना है 5 ओम,
यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा नाप सकता है। कौन? धारा मापी। धारा मापी धारा नाप सकता है 1.5 एम्पियर की धारा मापी की धारा कैसे लिखते हैं? IG से। ठीक है भाई, IG से लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस यंत्र को 6 एम्पियर तक की धारा नापने वाले अमीटर में बदलना है, जो कितनी धारा नाप सके? 6 एम्पियर की। अमीटर की धारा किससे लिखते हैं? I से। कितनी नापनी है? 6 एम्पियर। ठीक है भाई, कैसे बदला जाएगा? फिर वही बात, कैसे बदला जाएगा? कैसे बदला जाएगा? तो संट लगाकर बदलते हैं। बोले तो हमें संट का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? संट का। कैसे निकालेंगे? संट का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं। क्या होता है? IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। संट ज्ञात करना है। IG धारा मापी की धारा कितनी दे रखी है? 1.5। कैपिटल जी का मान कितना है? 5 है। अपॉन I माइनस IG, I का मान कितना है? 6, IG का मान कितना है? 1.5। सॉल्व करें तो संट 1.5 इंटू 5, 6 में से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4.5। ठीक है भाई, 6 में से 1.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4.5। सॉल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 15 से कट गया, कितने बार? 3 बार। आंसर आ गया 5/3 ओम। और करना चाहो भाग लगा सकते हैं 3 का 5 में। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि अमीटर में कैसे बदला जा सकता है, तो आंसर क्या हो गया? 5/3 ओम का संट लगाकर। 5/3 ओम का संट लगा देंगे। संट बोले तो अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे, तो धारा मापी से इतने एम्पियर तक नापने वाले क्या बन जाएगा? अमीटर। ठीक है भाई। सर जी इसमें आंसर, भाई साहब एक बात बताओ, अगर 3 का हम इसमें भाग लगाएं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितनी हासिल बची आपकी? 2 हासिल बची। ठीक है भाई, पॉइंट लगाओगे तो करीब करीब कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। सर ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। भैया आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्यों? हकीकत तो ये है कि इसका आंसर दिया ही नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। ये जो आंसर दिया है ना वो दूसरे क्वेश्चन का दिया है। किसका दिया है? दूसरे को। तो पहला आंसर तो आ गया कि संट लगाकर बदलेंगे। कितना संट लगेगा? 5/3 ओम का। आइए साहब देखो, अभी तक हमने क्वेश्चन ये यहां तक पढ़ा है और यहां तक का हमने सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि इस अमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात करो। जो अमीटर बना है उसका प्रतिरोध हमें मालूम करना है। अब एक बात बताओ, अभी अभी बता के लाए हैं कि धारा मापी को रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर देते हैं। धारा मापी से अमीटर कैसे बनाते हैं? समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगाकर, जिसे संट कहते हैं। क्या कहते हैं? संट। ये पूरा क्या बन गया? अमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर का प्रतिरोध हमें मालूम करना है। तो एक बात बताओ, अमीटर में कितने प्रतिरोध हैं? 2। एक दो धारा मापी का है और साथ में क्या है? संट है। दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। अगर हमें समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है? कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध निकालने का सिंपल तरीका है कि भैया फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका नेट प्रतिरोध निकालने का तरीका है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R नेट कुल प्रतिरोध 1/G। 1/G बोले तो पहला प्रतिरोध कितना है? 5 रखा हमने 5। 1/S बोले तो संट का प्रतिरोध, संट हमने निकाल दिया, कितना आया है? 5/3। 5/3 तो 3 रखेंगे, 3 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। 3 का पहुंच जाएगा ऊपर। सॉल्व करें 1/R नेट, 5 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 3 और 1 4। आर नेट की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, आर नेट पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/4। और 5/4 बोले तो आंसर कितना आएगा? 1.25 ओम। ठीक है भाई, अभी ये आंसर नहीं है, अभी ये पलटना पड़ेगा। आर नेट की वैल्यू 5/4 और 5/4 बोले तो 1.25। तो ऐसे करके इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है भाई,
सबसे पहले पूछ रहा था कि सब कैसे बदलेंगे, तो संट लगाकर बदलते हैं, हमने संट निकाल लिया। फिर पूछ रहा है कि अमीटर जो बनेगा, अमीटर कैसे बनता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया, पूरा यंत्र क्या बन जाता है, अमीटर। पूरे का प्रतिरोध पूछ रहा है अमीटर का, तो हमने प्रतिरोध निकाल लिया भैया, कितना आ गया अपना 5/4, बोले तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोले तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी, धारा मापी का प्रतिरोध किससे लिखते हैं, जी से। कितना है, 20 ओम। 0.005 एम्पियर धारा से 0.005 एम्पियर धारा से पूरे स्केल पर विक्षेप देता है, मतलब उसकी सुई पूरे में घूम जाती है। मतलब क्या है कि इतनी धारा वो ले सकता है, कौन, धारा मापी। ठीक है भाई, धारा मापी की आपको धारा किससे लिखते हैं, आईजी से। धारा मापी इतनी धारा से पूरे स्केल पर विक्षेप देता है, मतलब धारा मापी की धारा है ये। इससे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले अमीटर में, अमीटर की आपको एम्पियर दे रखा है, कितना, 1 एम्पियर। ठीक है भाई, 1 एम्पियर तक मापने वाले अमीटर में बदलना है। अमीटर की धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। ठीक है भाई, आई से हमने लिख दिया। कैसे बदलेंगे, कैसे बदलते हैं, संट लगाकर। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है कि इसमें भी हमें क्या निकालना है, संट। एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक जैसे क्वेश्चन ये मैं नहीं करा रहा हूं, एक जैसे क्वेश्चन ये अलग अलग सालों में आते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप, ये आपको सेम वो लेवल कराया जा रहा है जो बोर्ड में पूछा जाता है। तो भैया संट का मान निकालना है हमें। संट कैसे निकालेंगे, संट का फॉर्मूला S बराबर आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। अभी हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा है, बाद में पढ़ेंगे। अभी एस संट आई जी का मान कितना है, 0.005 इंटू कैपिटल जी कितना है, 20। आई माइनस आई जी, आई का मान कितना है, 1 माइनस आई जी का मान कितना है, 0.005। ठीक है भाई, सॉल्व करें आगे तो S 20 का इसमें गुणा करोगे, 20 का अगर इसमें हम गुणा करें तो भैया अपने पास कितना आएगा, 20 पंजे कितना होता है, 100। पहले तो हमने क्या किया कि भैया 20 पंजे 100 लिख लिया, 1 2 3, कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 3 अंक बाद, 1 2 3 बोले तो पॉइंट यहाँ लगेगा 0.10 अपॉन 1 माइनस। अब देखो ये फिर द्वारा वही बात आ गई, 1 के सामने ये संख्या बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, तो इसके सामने से क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। अगर तुम्हारा मन चल रहा है कि साहब नहीं हम तो घटाएंगे, तुम घटा लेना, आंसर आपका एंड में यही आएगा। ठीक है भाई, लेकिन मुझे मालूम है कि 1 के सामने साहब ये लगभग लगभग 1000 गुनी छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे। बोले तो आंसर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 1 बचेगा। 1 का अगर इसमें भाग लगाएं तो आंसर क्या आएगा, 0.1। बाद में जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि अगर दशमलव बिंदु के बाद संख्या है उसके बाद अगर जीरो लगे हैं तो उन्हें लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये अपना संट आ गया। संट बोले तो समांतर क्रम का अल्प प्रतिरोध आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा था कि अमीटर में कैसे बदलेंगे, हम जानते हैं कैसे बदलते हैं, संट लगाकर। आंसर क्या लिखेंगे, 0.1 ओम का संट लगाने पर अमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमीटर। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन तो यहां तक हो। इस दशा में परिवर्तित अमीटर का कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब ये अभी वाला क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने, हमारे पास क्या है, धारा मापी है। सबसे पहले धारा मापी का प्रतिरोध खुद का कितना है, 20 ओम। धारा मापी का खुद का प्रतिरोध कितना है, 20 ओम। ठीक है भाई, समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, अल्प प्रतिरोध, जिसे क्या कहते हैं, संट। और अपना ये पूरा यंत्र क्या बन जाता है, अमीटर। क्या बन जाता है, अमीटर। हमें अमीटर का कुल प्रतिरोध बताना है। अमीटर में भैया एक तो संट है और एक क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध है। दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। नेट प्रतिरोध निकालें। फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। बोले तो संट का कितना है, 0.1। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट उठाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, 20 एक का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 एक का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 20। 1
प्लस 1 से 20 बार 20 का ऊपर सा गुणा करोगे तो कितना, अबे सिंपल सी बात है, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 20 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 200 और 1 बोले तो 201। आर का मान अगर यहां से निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 20/201। 20/201 अगर आप भाग लगाओगे इसका तो लगभग लगभग ये भी कितना आएगा, 0.1 के करीब आएगा। 0.1 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है भाई, ऐसे आएगा 0.09 के करीब। ठीक है, तो मेन बात ये है कि ये अपना क्या आ गया, कुल प्रतिरोध। तो शायद भैया आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए क्यों। देखो पहली बात तो ये है कि हमने अभी अभी सीखा है कि अगर हमारे पास धारा मापी है, क्या है, धारा मापी। धारा मापी को जी से प्रदर्शित करते हैं। खुद का प्रतिरोध होता है इसका, जिसे भी जी से लिख देते हैं। अगर इससे हमें अमीटर बनाना है, क्या बनाना है, अमीटर। तो अमीटर बनाना है तो इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, अल्प प्रतिरोध, जिसे हम क्या बोलते हैं, संट। समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिसे क्या बोल देते हैं, संट। और अपना ये क्या बन जाता है, अमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, अमीटर। पहला क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि समांतर क्रम में ही प्रतिरोध क्यों जोड़ रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें दिया कि जी का मान है 10, मान लो जी का मान कितना है 10, एस का मान भी कितना है 10, मान लिया। वैसे मैंने पूछा कि अब इसका कुल प्रतिरोध निकालो, तो कुल प्रतिरोध निकालो, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 ओम। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 ओम। ठीक है भाई, अब मेन बात यह है कि इसका प्रतिरोध 10 था, इसका प्रतिरोध 10 था। कुल निकाला हमने अमीटर का प्रतिरोध पूरे का, तो कितना आया, 5 ओम। तो बताइए प्रतिरोध बढ़ गया या घट गया। तो आंसर आता है भैया, इसका 10 था, इसका 10 का, इनका टोटल कितना आया है, 5। बोले तो प्रतिरोध कम हो गए। तो पहली बात तो ये है कि जब धारा मापी से हम अमीटर बनाते हैं तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ते हैं तो इस सिस्टम का जो प्रतिरोध है ना, वो पहले से और कम हो जाता है। जब अमीटर बनाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इतना आप जानते हैं कि अमीटर का काम क्या होता है, धारा नापना। धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रतिरोध कम होना चाहिए, कौन को, अमीटर का। ठीक है भाई, अमीटर का प्रतिरोध कम करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिरोध कम क्यों करते हैं। तो एक बात बताओ, अमीटर का काम क्या होता है, धारा नापना। ये धारा कब नापेगा, जब धारा अंदर लेगा। अब धारा अंदर ज्यादा कब लेगा, अंदर धारा तब ज्यादा जाएगी इसमें जब इसकी अंदर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम। प्रतिरोध कम होगा तो ये धारा ज्यादा से ज्यादा लेगा, और धारा अगर ज्यादा लेगा तो धारा को अच्छी तरीके से नापेगा। अब एक बात बताओ, अगर हमने इसका प्रतिरोध ज्यादा कर दिया अमीटर का, तो अमीटर का प्रतिरोध ज्यादा कर देंगे। बाहर से हमने धारा भेजी 4 एम्पियर, 4 को लेगा ही नहीं पूरा, क्योंकि आपने प्रतिरोध ज्यादा कर दिया तो ये धारा क्या लेगा, कम। जिससे धारा के मान में क्या बताएगा, गलती बताएगा। क्या बताएगा, गलती। तो सब बातों की बात यह है कि अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह अधिकतम धारा अपने अंदर ले सके, अधिकतम धारा ले सके, जिससे कि धारा के मान में कम त्रुटि प्राप्त हो, कम गलती प्राप्त हो। ठीक है भाई, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए क्योंकि यह अधिकतम धारा अपने अंदर ले सके। ठीक है भाई, क्योंकि धारा अंदर लेगा तो पक्की बात है कि धारा के मान में गलती कम आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा साहब, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमीटर तथा मिली अमीटर, एक है अमीटर, एक है मिली अमीटर। मिली अमीटर भी धारा नापता है, अमीटर भी धारा नापता है। अमीटर
उन धाराओं को नापता है जो एम्पियर में होती हैं। मिली अमीटर उन धाराओं को नापता है जो मिली एम्पियर में होती हैं। अब एक बात का तुम फैसला कर दो कि एम्पियर में और मिली एम्पियर में बड़ी धारा कौन सी हो। तो भाई एक बात बताओ, ये तो सेम ऐसी बात है कि जैसे मैंने एक धारा तो लिख दी 5 एम्पियर और एक धारा लिख दी 5 मिली एम्पियर। कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है। एम्पियर बड़ा मात्रक है, मिली एम्पियर छोटा मात्रक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि एम्पियर वाली धारा बड़ी होगी और मिली एम्पियर वाली छोटी होगी, क्योंकि मिली एम्पियर एक छोटा मात्रक है धारा का। ठीक है। किसका प्रतिरोध अधिक होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे पास दो यंत्र, एक अमीटर है एक मिली एमीटर, दोनों का काम होता है धारा नापना। धारा नापना, धारा का फॉर्मूला होता है आई बराबर वी बट्टे आर, वी बराबर आई आर। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिरोध के बारे में। भाई साहब अगर हम प्रतिरोध का फॉर्मूला बनाएं तो भाई साहब क्या आ जाएगा? आर बराबर वी बट्टे आई। किसका प्रतिरोध अधिक होगा? प्रतिरोध उसका अधिक होगा जो धारा कम लेगा। क्या लेगा? कम। सिंपल सी बात है, प्रतिरोध उसका ज्यादा होगा जो धारा कम लेगा। अब इतना तुम बता दो कि कम धारा कौन सी है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर छोटी धारा होती है। छोटी धारा तो बड़ा प्रतिरोध। तो बताइए किसका प्रतिरोध ज्यादा हो गया? मिली अमीटर का। सिंपल सी बात है कि मिली अमीटर मिली एम्पियर की धारा नापेगा और मिली एम्पियर की धारा छोटी होती है। धारा छोटी तो प्रतिरोध बड़ा। ठीक है भाई। तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? मिली अमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होगा। मिली अमीटर का प्रतिरोध अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा साहब, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अमीटर, अमीटर एम्पियर की धारा नापता है और एम्पियर एक बड़ा मात्रक है, आई बड़ी तो आर क्या होगा इसका? छोटा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर। एक है वोल्ट मीटर जो वोल्टेज नापता है, एक मिली वोल्ट मीटर है, ये भी वोल्टेज नापता है लेकिन ये मिली वोल्ट में नापता है। और फिर वही बात, वोल्ट एक बड़ा मात्रक है और मिली वोल्ट एक छोटा मात्रक है। क्या है? छोटा मात्रक। क्वेश्चन पूछ रहा है किसका प्रतिरोध अधिक होगा। पहले तो ये बात बताओ, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज नापना। क्या नापना? वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वी बराबर आई आर। वी बराबर आई आर। जो ज्यादा वोल्टेज नापेगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ, वोल्ट मीटर बड़े वोल्टेज नापता है और मिली वोल्ट मीटर छोटे वोल्टेज नापता है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? जिसके वोल्टेज ज्यादा होंगे। कौन ज्यादा वोल्टेज नापता है? वोल्ट मीटर एक बड़ा यंत्र है, बड़ा मात्रक, जो कि वोल्ट में नापता है। ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है कि वोल्ट मीटर के वोल्टेज बड़े तो प्रतिरोध भी ज्यादा। तो आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होगा। नहीं समझ में आई बात? अभी सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर वोल्ट में नापता है और मिली वोल्ट मीटर मिली वोल्ट में नापता है। ठीक है। अच्छा सा, मिली वोल्ट एक छोटा मात्रक है, बोले तो छोटे वोल्टेज तो छोटा प्रतिरोध, बड़े वोल्टेज बड़ा प्रतिरोध। अब आते हैं भैया अपने लेवल 2 के क्वेश्चन पर। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 99 ओम प्रतिरोध का चल कुंडली धारा मापी। धारा मापी का प्रतिरोध किससे लिखते हैं? जी से। कितना है? 99 ओम। मुख्य धारा का, मुख्य धारा भैया कैसे लिखी थी? आई से। मुख्य धारा वाला जो बाहर से धारा आ रही थी। ठीक है। 10% भेजने के लिए देखो, धारा मापी में मुख्य धारा का कितना भेजना है? 10%। मुख्य धारा आई से लिखते हैं, उसका भी 10% भेजना है। काय में? धारा मापी में। धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजना है। कौन में? धारा मापी में।
बोले तो ये आई का 10% जो धारा होगी वो किसका मान है? IG का मान है। चित्र से समझा रहा हूं फिर से। देखो ये तो हो गया धारा मापी, ये हो गया धारा मापी का प्रतिरोध। सपोज करो कि बाहर से धारा आ रही है। क्या आ रही है? बाहर से धारा। बाहर से जो धारा आती है उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य धारा। क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य धारा का धारा मापी में अंदर पहुंचना चाहिए कितना? 10%। तो मुख्य धारा का 10% पहुंच रहा है किसमें? धारा मापी में। भेजने के लिए आवश्यक संट, संट कहते कहते हैं समांतर क्रम में जोड़े गए अल्प प्रतिरोध को। तो भाई साहब एक बात बताओ, आई आएगी तो कितने भागों में बटेगी? 2 भागों में। क्वेश्चन जो कह रहा हो कि धारा मापी में जो धारा आई है ना वो मुख्य धारा की कितनी है? 10%। तो धारा मापी की धारा मुख्य धारा की कितनी है? 10%। ठीक है भाई। आगे बोला है आवश्यक संट, संट का मान बताना है। किसका मान बताना है? संट का मान। संट का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। संट के बराबर क्या होता है? IgG अपॉन I माइनस IG। एस बराबर IG का मान आई का 10%। आई साहब आई का 10%, परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टे 100। IG का मान रख लिया, आई का 10%, परसेंट का मतलब बट्टे 100 इंटू जी। जी का मान कितना है? 99 अपॉन आई माइनस आई माइनस IG का मान फिर रखो। IG का मान कितना है? आई का 10% का मतलब क्या होता है? बट्टे 100। सॉल्व करो आगे। सॉल्व करें अगर आगे तो भाई साहब कुछ लोग घबरा रहे होंगे कि श्री 100 कहां से आगे? भैया 10%, आई का 10%, परसेंट का मतलब क्या होता है? 3200। सॉल्व करो इसे। 10 से कैंसिल होगा कितने बार? 10 बार। ठीक है। एस बराबर, अच्छा ये भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा? 99 आई। देखो आई आई क्या आ जाएगा? कॉमन। आई कॉमन आकर आई से आई कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? 99 अपॉन 10 बचा। यहां पर क्या बचा? 1-1/10। एक में से 1/10 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9/10। 1-1/10 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 9/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 9। 9 से 99 कटेगा कितनी बार? 11 बार। तो संट का मान कितना आ गया? 11 ओम। ठीक है भाई। तो मेन बात यह है इस चीज को पहचानना। धारा मापी में धारा है मुख्य धारा की कितनी? 10%। वैसे भी एक बात बताओ कि अगर मुख्य धारा आएगी तो यहाँ 2 भागों में तो बढ़ती है। अब क्वेश्चन जो अगर धारा मापी में जो धारा है वो मुख्य धारा की कितनी आई है? 10%। ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं भाई साहब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हकीकत बात यह है कि पहले तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, उसके जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया। तो हकीकत बात है कि दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस फर्क इतना है कि पिछले क्वेश्चन में आर की जगह पर 99 दिया था। क्या दिया था? 99। होगा सेम वैसे ही। आइए साविदा ध्यान दो। आर प्रतिरोध का धारा मापी। धारा मापी का प्रतिरोध कैसे लिखते हैं? जी से। कितना है? आर। धारा मापी का प्रतिरोध कैसे लिखते हैं? जी से। और कितना है? आर। धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए, अब देखो धारा मापी में धारा भेज रहे हैं, मुख्य धारा की कितनी? 10%। मुख्य धारा का 10% भेज रहे हैं कौन में? धारा मापी में। बोले तो धारा मापी की धारा है ये। धारा मापी में मुख्य धारा का 10%। फिर वही बात, परसेंट का मतलब बट्टे 100। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? I/10। ये IG का मान आ गया। किसका मान आ गया? IG का मान। ठीक है। आवश्यक संट, संट का प्रतिरोध पूछ रहा है, संट का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। संट बराबर क्या होता है? IgG अपॉन I माइनस IG। एस संट IG की वैल्यू कितनी है? I/10 रखो। I/10 कैपिटल जी बराबर कितना है? R। I माइनस IG का मान आपको दे रखा है कितना? I/10। सॉल्व करोगे तो S बराबर I कॉमन आकर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर क्या बचा? R 10। 1-1/10। 1 में से 1/10 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 9/10। 10 से 10 कैंसिल। आंसर कितना आ गया? R/9। किसका मान? संट का मान।
ठीक है भाई। तो हकीकत बात ये है कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम था, उसमें आर की जगह पर 99 दिया था। अगर 99 आप रखें तो 9 से 99 कटेगा कितनी बार, 11 बार, 11 ही आया था आंसर। ठीक है, तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, अलग अलग साल में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक धारा मापी है 30 विभाजन। पहली बात तो इसको समझो कि 30 विभाजन का मतलब क्या है। देखो सिंपल सी बात है, धारा मापी जो यंत्र होता है उसमें एक घड़ी सी होती है, एक सुई दिखती है, यहाँ पर जी लिखा रहता है, इसमें से 2 तार निकलते हैं और ऐसे यहाँ पर कॉलम दिखते रहते हैं। क्या दिखते रहते हैं, कॉलम, जिन्हें विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें 30 विभाजन है। कितने हैं, 30 विभाजन। तो ये बात यहाँ पर लिख देता हूं कि इसमें जो कुल विभाजन है आपके, विभाजन बोले तो कॉलम कितने हैं, 30 से मिटा दो, विभाजन कितने हैं, 30। तथा उसकी धारा संवेदता, धारा संवेदता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। अब इसका मतलब समझो, सबसे पहले 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन क्या मतलब है, मतलब ये है कि एक बात बताओ, अगर धारा मापी में अंदर धारा जाएगी तो सुई घूमेगी। इससे ऐसी बात है कि जैसे आपने स्पीडोमीटर देखा हो, बाइक का स्पीडोमीटर, तो इसमें सुई दिखती है, कॉलम बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, कॉलम। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हो, गाड़ी को लेकर चलते हैं, तो तुरंत ये सुई कहाँ उठती है, ऊपर, बोले तो सुई में विक्षेप आता है। ऐसे ही इसमें अगर करंट आएगा तो सुई में क्या आएगा, विक्षेप। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें 20 माइक्रो एम्पियर भेजोगे, 20 माइक्रो एम्पियर धारा भेजोगे, तो सुई विक्षेप होगी प्रति विभाजन, बोले तो एक विभाजन में। ठीक है भाई। तो मेन बात यह है कि धारा जो आपको दे रखी है ना, तो एक विभाजन की है। किसकी है, एक विभाजन की। ये सेम ऐसी बात है कि जैसे यहाँ पर लिखा है स्पीडोमीटर पे 0 और यहाँ पर लिखा है 10। अगर ये सुई विक्षेपित होकर यहाँ से यहाँ आ गई तो कितनी स्पीड है गई, 10। तो मैं क्या लिखूंगा कि 10 स्पीड एक विभाजन की। फिर दोबारा 10 स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ आ जाएगी, फिर दोबारा 10 स्पीड बढ़ोगी तो यहाँ आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा कि अगर ऐसे 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 इसमें 9 कॉलम है, तो बताइए ये स्पीडोमीटर कितनी स्पीड नाप सकता है। एक कॉलम की कितनी स्पीड है, 10। 9 कॉलम की स्पीड कितनी होगी, 90। कितनी होगी, 90। ऐसे ही 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन, बोले तो एक विभाजन में अगर विक्षेप आता है तो कितनी धारा से आता है, 20 माइक्रो एम्पियर से। यहां पर लिख देते हैं एक विभाजन, एक विभाजन की धारा कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर। अच्छा एक बात बताओ, जब विभाजन कितने हैं, 30। विभाजन कितने हैं, 30। तो अगर मैं आपको पूछूं कि धारा मापी की धारा, धारा मापी की धारा जिसे हम आईजी से लिखते हैं, वो कितनी होगी। तो भाई साहब एक बात बताओ, धारा मापी में 30 कॉलम है, एक कॉलम की धारा कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर। 30 की कितनी होगी, 30 का गुणा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जैसे एक कॉलम की स्पीड कितनी है, 10, 9 कॉलम की स्पीड कितनी बैठेगी, 90। तो ऐसे ही हम धारा मापी की अगर धारा निकालें तो कितनी हो जाएगी, एक कॉलम की धारा 20 माइक्रो एम्पियर। 30 कॉलम की निकालोगे तो 30 का क्या हो जाएगा, गुणा। ये आईजी का मान हो गया। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 600। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात -6। अगर हम 10 की घात -6 को भैया नीचे लाएंगे और अगर इसे सॉल्व करोगे तो 10 की घात -6 का अगर भाग लगाओ, चलो बाद में लगा लेंगे, देख लेंगे इसे बाद, यहीं छोड़ो अभी इसके लिए, ठीक है, बाद में देखेंगे। क्या पूछ रहा है, इसका प्रतिरोध 20 ओम हो। कौन को प्रतिरोध, धारा मापी का। धारा मापी का प्रतिरोध कितना हो, 20 ओम। देखो आप एक चीज देखते होंगे कि जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं समझ में आता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ने का तरीका रहना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, इसका प्रतिरोध बोले तो धारा मापी का प्रतिरोध किससे लिखते हैं? जी से। कितना है? 20 ओम। इसे 1 एम्पीयर तक पढ़ने वाले अमीटर में बदलना है। ऐसा अमीटर जिसकी धारा कितनी होनी चाहिए? 1 एम्पीयर में किस प्रकार बदलेंगे? एक बात तो पक्की है, कैसे बदलते हैं? संट लगाकर। संट लगाकर बदलते हैं। संट का फॉर्मूला लगाओ, S बराबर आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब साहब सॉल्व करो। संट बराबर आई जी का मान कितना है? 600 गुणा 10 की घात माइनस, ठीक है भाई, 600 गुणा 10 की घात माइनस 6 इंटू कैपिटल जी का मान कितना है? 20 इंटू में लिख दिया अपॉन आई माइनस आई जी। आई का मान कितना है? 1 माइनस आई जी का मान कितना है? 600 गुणा 10 की घात माइनस, ठीक है भाई। सॉल्व करें आगे तो एस 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। 1 2 3 घात प्लस की और माइनस 6 घात कितनी हो जाएंगी? 10 की घात माइनस 3। अब एक बात बताऊं, यहां पर एक है, यहां पर 600 गुणा 10 की घात माइनस 6, प्लस 6 नहीं है, माइनस 6। अगर तुम माइनस 6 को हटाओगे तो पॉइंट खिसक के आएगा कितने अंक? 6 अंक। हकीकत बात यह है कि ये चीज क्या लिखी है मालूम है? 0.0006। अगर 10 की घात माइनस 6 को तुम नीचे लाएं, भाग लगाएं, तो मेन बात ये, सब बातों की बात यह है कि एक के सामने ये संख्या बहुत ही छोटी है। ये सेम ऐसी बात है कि एक साफ ड्रम पानी रखा है, उसमें से हमने एक बूंद पानी निकाल लिया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग वैल्यू सेम रहेगी। सब बातों की बात यह है कि एक के सामने इसे क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। एक का इसमें भाग लगाओगे, लगभग सेम आएगा। 12 गुणा 10 की घात माइनस 3, यही अपना क्या आएगा? आंसर। सर जी तुम्हारा आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। भैया ध्यान से देखा तो मैच कर रहा है। पॉइंट को तुम पीछे खिसका के ले जाना 3 डिजिट, कितना आ जाएगा? 12 गुणा 10 की घात माइनस 3, ठीक है भाई। तो भैया इस संट वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं, आपको एक चीज दिख रही होगी कि आई में से जब आई जी माइनस करते हैं तो यहाँ की संख्या बड़ी आती है, यहाँ की संख्या क्या आती है? छोटी। ज्यादातर क्वेश्चन 80% क्वेश्चन में ये संख्या नेग्लेक्ट ही होती है, ये ध्यान रखना। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे अपने आप ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा साहब, तो मेन बात ये है कि आंसर अपना क्या आएगा? 12 गुणा 10 की घात माइनस 3, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक धारा मापी का प्रतिरोध जी से लिखते हैं, कितना है? 50 ओम, तथा पूरे स्केल में विक्षेप के लिए धारा का मान, धारा मापी के पूरे स्केल में विक्षेप के लिए धारा दे रखी है आपको कितनी? 0.05 एम्पियर। किसकी धारा है? धारा मापी की। कैसे लिखते हैं? आईजी से। इस धारा मापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में, अमीटर की धारा आई से लिखते हैं, कितनी है? 5 एम्पियर। बदलने के लिए कितनी लंबाई के संट, ये संट लिखा है, संट की लंबाई पूछ रहा है, कितनी लंबाई के संट की आवश्यकता होगी? लंबाई कैसे लिखते हैं? एल से। किसकी लंबाई? संट की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है भाई। और एक तरीका, ये तो नई टाइप का क्वेश्चन आ गया। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब क्या है? ये तार है, तो तार का ये वाला जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? परिच्छेद क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट बोल देते हैं, ठीक है भाई। परिच्छेद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किससे लिख दिया? ए से। कितना है? 2.97 गुणा 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा तार का पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किससे लिखते हैं? रो से। 5 गुणा 10 की घात माइनस 7 ओम मीटर। पूछा क्या है? फिर दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि धारा मापी को आपको बदलना है किसमें? अमीटर में। कितनी लंबाई के संट की आवश्यकता होगी? संट की लंबाई पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, इतना तो आप जानते हैं
कि धारा मापी से अगर हम अमीटर बनाते हैं तो समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, जैसे हम संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संट। लेकिन इसमें संट का मान नहीं पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि जो संट जोड़ा है, जो यहाँ पर तार जोड़ा है, संट कोई हौगा फौगा नहीं है, सिंपल सी बात है, तार होता है एक, जिस तार का प्रतिरोध अल्प होता है। क्या होता है? अल्प। हमें पूछ रहा है संट की लंबाई, बोले तो प्रतिरोध की लंबाई। सबसे पहले तो हम संट का मान निकालते हैं। संट का मान S बराबर IgG अपॉन I माइनस IG। S बराबर IgG, IG की वैल्यू कितनी है? 0.05। कैपिटल G का मान कितना है? 50। I माइनस IG, I का मान कितना है? 5, और 5 माइनस 0.5। सॉल्व करें यहां से तो संट की वैल्यू निकल आएगी, इस अल्प प्रतिरोध का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें संट का मान नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है? संट की लंबाई। पहले चलो संट को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा साहब, अगर हम 0.05, चलो इसे सेम लिख लेते हैं 50, 5 में से इसे अगर माइनस करें, 5 में से अगर इसे माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 4.95। क्या आएगा? 4.95। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? अबे भाई साहब 5 में से इसे माइनस करोगे तो इतना आएगा 4.9। अच्छा, अब हमें संट नहीं पूछा है, हमें निकालनी है संट की लंबाई। संट की लंबाई कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है कि संट प्रतिरोध है, और प्रतिरोध की लंबाई निकालने के लिए हम जानते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, R बराबर रो एल बट्टे ए। R बराबर क्या पढ़ा है आपने? रो एल बट्टे ए। तो R बोले तो प्रतिरोध, यहाँ का प्रतिरोध किससे लिख रहे हैं? S से, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं, S बराबर रो एल बट्टे ए बराबर 50 का अगर इसमें गुणा करें तो 50 का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 250। 250 बोले तो 2.5 आएगा ऊपर। नहीं आई बात समझ में? 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा साहब 2.5 आएगा। आगे अगर सॉल्व करें तो अपन में क्या है? 4.95 रो विशिष्ट प्रतिरोध। देखो मेन बात यह है कि यहां तक तो आप क्वेश्चन करना जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बस यहाँ के बाद एक स्टेप और है, प्रतिरोध का फॉर्मूला लगा दिया है, R बराबर रो एल बट्टे ए। तुरंत अपने पास आंसर आ जाएगा। रो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना है? 5 गुणा 10 की घात माइनस 7। एल लंबाई ज्ञात करनी है, ए क्षेत्रफल 2.97 गुणा 10 की घात माइनस 2। 2.97 गुणा 10 की घात माइनस 2। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर बनाओगे तो सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? 10 की घात माइनस 2। उसका भी स्क्वायर तो 10 की घात माइनस 4। -4 और -2 कितना हो जाएगा? -6। सब बातों की बात यह है कि यहाँ पर आ जाएगा घात कितनी? -6। मैंने सेंटीमीटर के क्या बना दिए हैं? मीटर। बराबर 2.5 अपॉन 4.95। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे भाई साहब? एक बात बताइए, 2.5 से ये कैंसिल होगा कितने बार? 2 बार। कितने बार कैंसिल होगा? 2 बार। ठीक है, 2 बार कैंसिल होगा। अच्छा साहब, 10 की घात -6 और 10 की घात -7 कितनी बचेंगी? 10 की घात -1। 2 गुणा 10 की घात -1, 2 गुणा 10 की घात -1। अच्छा चलो इधर कर देता हूं, इसमें थोड़ी सी यहां कर देता हूं, ये तो नोट कर लेना आप पहले ही। क्या क्या बचा इधर? 2 गुणा 10 की घात -1 इंटू एल अपॉन, अपॉन में क्या बचा है? 2.97 बराबर 1/4.95। 4.95। ठीक है भाई, 4.95 बचा है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो 2.97 इधर ले आइए, 2.97 अपॉन 4.95। दो इधर मल्टीप्लाई में 2 गुणा 10 की घात -1, तो ये भी कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 2 गुणा 10 की घात -1। इसे सॉल्व करें तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 एकन 2,
ये एल का मान आ जाएगा। नहीं आई समझ में, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर पहुंच गया, ये चीज गुणा में तो इधर किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 एकन 2, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 अट्ठे 16 अपॉन 4.95। 10 की घात -1 को ऊपर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। 10 का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 14.8 और बट्टे 4.95, और 4.9 से अगर आप डिवाइड दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा, क्योंकि एक बात बताओ 4 3 12 होते हैं, ठीक है, लेकिन ये 4.9 है, ये 14.8 है, 14.8 लगभग 15 हो गया, और 4.9 लगभग 5 हो गया, 5 से 15 घटेगा कितने बार, 3 बार। तो मेन बात यह है कि आंसर अपना कितना आ जाएगा, 3 मीटर। फिर दोबारा रिपीट करूं, सबसे पहले संट का मान निकालना होता है। संट का मान निकालोगे, संट क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो एल बट्टे ए। प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाकर हमने रो एल बट्टे ए, इसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया, एल। और इसमें कैलकुलेशन भरी पड़ी है, वो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया, और कैलकुलेशन जैसे आपको उचित लग रहा है वैसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलते हैं भाई साहब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है आपको कि 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दे रखा है कितना, 180 ओम। जब इसके सिरों के बीच 5 वोल्ट विभवांतर है, जब इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट, मतलब कहने का 1 वोल्ट मीटर है जिसके सिरों का विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट है, उसका प्रतिरोध कितना ये है, तो वह पूरे स्केल में विक्षेप देता है। 25 वोल्ट पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। सबसे पहले भैया 1 वोल्ट मीटर ये दिखा लिया जिसका अपना खुद का प्रतिरोध है, जिसे मैंने किससे लिख दिया है, आर से। इसके सिरों का विभवांतर दे रखा है कितना, 5 वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 वोल्ट पर, मतलब कहने का ये वोल्ट मीटर है, क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मैंने फिर से लिख लिया, ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 वोल्ट पर पूरे स्केल का विक्षेप देने के लिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब इसके सिरों का विभवांतर हमें कितना करना है, 25 वोल्ट। पूरे स्केल का विक्षेप मतलब इसकी सुई, जो सुई होती है वोल्ट मीटर की, पूरे स्केल में विक्षेप देने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध और लगाना पड़ेगा। मतलब सब बातों की बात भैया ये पागल बना रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके श्रेणी क्रम में और कितना प्रतिरोध जोड़ दें जिससे कि ये कितना नाप सके, 25 वोल्ट। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लिया इसके श्रेणी क्रम में आर डैश प्रतिरोध जोड़ दिया, इतना आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। सबसे पहले अगर प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में V वोल्टेज कितने हैं, 5, I धारा मालूम नहीं है, R कितना है, 180, R कितना है, 180, तो यहां से I का मान निकल आएगा 5/180, I का मान निकल के आ जाएगा कितना, 5/180। अच्छा साहब, पुनः अब अंत में आ जाइए, अंत में फिर दोबारा मैं V बराबर IR लगा रहा हूं। V अब कितना है, 25। I धारा भैया श्रेणी क्रम में धारा कैसी रहती है, समान रहती है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, धारा वही लेगा। ये धारा का मान कितना रख दीजिए, 5/180। R प्रतिरोध, अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया तो प्रतिरोध कितना हो चुका है, R प्लस R डैश। क्या हो चुका है, R प्लस R डैश। सॉल्व करें, 5 से 25 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। R प्रारंभ में प्रतिरोध कितना है, 180, 180 रख देंगे यहां पर। सॉल्व करें आगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर कर दे रहा हूं 5, तो यहां बचा, और यहां पर क्या है, R प्लस R डैश। R का मान 180, 180 प्लस R डैश, और अपॉन में क्या लिखा है, 180। इससे अगर सॉल्व करोगे तो भैया यहां पर कैंची का गुणा करोगे, आर डैश का मान निकालोगे, तुरंत अपना आंसर आ जाएगा कितना, 720। ठीक है, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, मतलब इसमें थ्योरी इसमें गड़बड़ सी वो सॉरी उल्टी सीधी दे रखी है। तो मेन बात यह है कि पहले वोल्ट मीटर 5 वोल्ट नाप सकता है, इसी वोल्ट मीटर में से हमें नया वोल्ट मीटर बनाना है जो 25 वोल्ट नाप सके।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि इससे ये बनाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध और जोड़ें। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि हमने V बराबर आई आर कितने बार लगाया, 2 बार। सर ये V बराबर आई आर तो पिछले चैप्टर का फॉर्मूला इस चैप्टर में तो है ही नहीं। तो हकीकत बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन आपका V बराबर आई जी प्लस आर से भी हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भैया हमने V बराबर आई आर से ही कर दिया, उससे हो जाता है। ठीक है भाई, खैर आपकी समझ में तो ये आ गया होगा, मेन बात ये है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक धारा मापी में 100 विभाजन है, कुल विभाजन कितने हैं, 100। लिख लेते हैं पहले। आगे बोला है 1 मिली एम्पियर धारा से सुई में एक विभाजन के बराबर विक्षेप आता है। अब फिर वही बात, 1 मिली एम्पियर धारा से सुई में विक्षेप आ रहा है 1 विभाजन के बराबर, लेकिन विभाजन कितने हैं, 100। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भैया धारा मापी की, ये धारा मापी की बात हो रही है, धारा मापी की कुल धारा कितनी होगी। सुई में एक विभाजन विक्षेप आ रहा है 1 मिली एम्पियर से, विभाजन कितने हैं, 100। जब 1 मिली एम्पियर धारा जाती है तो इससे सुई एक विभाजन विक्षेप लेती है, लेकिन विभाजन कितने हैं, 100। बोले तो सुई घूम सकती है 100 में, और 100 में कितने से घूमेगी, सिंपल सी बात है कि 100 का गुणा करना पड़ेगा। एक विभाजन की 1 मिली एम्पियर, 100 की 100 मिली एम्पियर। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो ये धारा मापी की हमने धारा निकाली। धारा मापी की धारा किससे लिखते हैं, IG से। किससे लिखते हैं, IG से। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन अभी करके आए हैं, आपको समझ में तो आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है इसे 10 एम्पियर तक मापने वाले अमीटर में बदलना है, ऐसे अमीटर में बदलना है जो कितनी धारा नाप सके, 10 एम्पियर। किस प्रकार बदला जाएगा, फिर वही बात कि भैया कैसे बदलते हैं, संट लगाकर संट का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। S बराबर आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। एस संट का मान अगर निकालें, आइए साविधान सॉल्व कर देते हैं। क्या हो गया, इधर ध्यान। संट का मान निकालें तो संट आई जी धारा मापी की धारा कितनी है, 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर, अगर मिली एम्पियर के एम्पियर बनाओगे कितना आएगा, 10 की घात माइनस 3। 10 की घात माइनस 3 को नीचे लाकर अगर भाग लगाओगे तो 1000 का भाग लगेगा, कितना आ जाएगा, 0.1। भाई नहीं समझे भाई साहब, 100 मिली एम्पियर, मिली का मान रख के पॉइंट में चेंज करोगे तो 0.1 आ जाएगा, क्योंकि मिली की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस 3। 10 की घात माइनस 3 को नीचे लाकर भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.1। आई जी का मान रख दिया। कैपिटल जी धारा मापी का प्रतिरोध आपको दे रखा है कितना, 10 अपॉन आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। सॉल्व करें आगे तो S बराबर 10 का इसमें गुणा करोगे, एक 10 में से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, 9.9। 9.9 का ऊपर ले जाओगे, पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ेगा तो कितना बनेगा, 10/99। कितना बचने का, 10/99। और यही अपना क्या है, आंसर। आगे अगर भाग लगाना चाहोगे तो लगभग ये आ जाएगा 0.1 के करीब। ठीक है, तो मेन बात यह है कि अपना आंसर क्या होगा कि 10/99 ओम का संट जोड़कर क्या बन जाएगा, अमीटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था कि अमीटर में कैसे बदलोगे, तो संट लगाकर बदलते हैं। ठीक है, आइए साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अपने लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन है। लेवल 2 का, एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से। अच्छा एक बात बताओ, प्रति मिली एम्पियर का मतलब क्या है, 1 मिली एम्पियर। प्रति मिली एम्पियर का मतलब है 1 मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन का विक्षेप आता है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जैसे धारा मापी में कॉलम बने रहते हैं, इसकी सुई अभी 0 पर है। कितनी है, 0 पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रति मिली एम्पियर धारा से
प्रति मिली एम्पियर का मतलब 1 मिली एम्पियर, मतलब कहने का यह है कि धारा मापी में अंदर करंट गया कितना, 1 मिली एम्पियर। तो इसकी सुई घूम गई है कितने में, 5 कॉलम में। कितने में घूम गई है, 5 कॉलम में घूम गई है। तो 1 मिली एम्पियर धारा से विक्षेप आ रहा है कितना, 5 विभाजन में। ये सेम ऐसी बात है कि जैसे ये है गाड़ी का स्पीडोमीटर, ये है सुई, ये बने है कॉलम। मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ 0 लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है। अगर स्पीड 50 की हो जाए, कितने की हो जाए, 50 की स्पीड, तो इस सुई कितने कॉलम में घूम जाएगी, 5 में। मतलब 5 कॉलम की स्पीड कितनी हो गई, 50। जैसे 1 की 10 है तो 5 ने की कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन ने ये कहा है कि जब धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर बोले तो 1 मिली एम्पियर धारा आती है तो सुई घूम जाती है 5 विभाजन में। ठीक है, तो 5 विभाजन की धारा कितनी है, 1 मिली एम्पियर। हाँ भाई, धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध, प्रतिरोध है कहते लिखते हैं जीते, कितना है, 40 ओम। यदि धारा मापी में 2 ओम का संट लगा दिया जाए, 2 ओम का संट लगाना है, तथा कुल विभाजन, कुल विभाजन, कुल विभाजन कितने, 50। अच्छा एक बात बताओ, 5 विभाजन की धारा कितनी है, 1 मिली एम्पियर। 5 विभाजन की कितनी है, 1 मिली एम्पियर। विभाजन कितने हैं, 50। विभाजन कितने हैं, 50। तो बताइए आप अपना दिमाग लगाकर कि भाई साहब ये जो धारा मापी है वो अधिकतम धारा कितनी ले सकेगा, कितनी धारा नाप सकेगा। अभी सिंपल सी बात है, 5 विभाजन की धारा कितनी है, 1 मिली एम्पियर। तो 50 की निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इधर निकाल दे रहा हूं। 5 विभाजन की धारा कितनी, 1 मिली एम्पियर। कितनी, 1 मिली एम्पियर। तो बताओ एक विभाजन की धारा कितनी होगी, 5 का भाग लग जाएगा बोले तो क्या हो जाएगा, 1/5। लेकिन धारा मापी में विभाजन कितने हैं, कुल 50। तो 50 की अगर निकालें, 50 विभाजन की, तो 1 की इतनी, तो 50 की निकालोगे तो 50 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पर मिली एम्पियर। नहीं समझो भाई साहब, ये सेम ऐसी बात है कि 5 पेन, मैंने कहा कि 5 पेन आ रहे हैं 10 रुपए के, तो 1 पेन कितने का आएगा, 5 का भाग लगाओगे। तो ऐसी 5 विभाजन की धारा कितनी है, 1 मिली एम्पियर। तो 1 विभाजन की कितनी होगी, 5 का भाग लग जाएगा। निकालनी है 50 विभाजन की, कितने की, 50 विभाजन की। तो 50 विभाजन की निकालोगे, 1 की इतनी, तो 50 का निकालोगे तो 50 का क्या हो जाएगा, गुणा। 5 से ये कैंसिल होगा कितने बार, 10 बार। तो सब बातों की बात यह है कि धारा मापी की धारा, यहां पर लिख दे रहा हूं, धारा मापी की धारा, धारा मापी में कितने कॉलम है, 50। 50 की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 10 मिली एम्पियर। कुछ लोगों के तो ये मौखिक आ गया होगा। अब ये सेम ऐसी बात है कि 5 पेन आता है, 5 टॉफी आती हैं 1 रुपए की, तो 50 कितने की आएंगी, 10 रुपए की। ठीक है भाई, वो सेम नियम लगाया, लेकिन ये चीज हम नहीं दिखाएंगे, ये डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, अब ये बताओ धारा मापी की धारा कैसे लिखेंगे, IG से। पहले भाई साहब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन का विक्षेप आ रहा है बोले तो 5 विभाजन की धारा कितनी है, 1 मिली एम्पियर। धारा मापी का प्रतिरोध G से लिख दिया। यदि धारा मापी में 2 ओम का संट लगा दिया, 2 ओम का संट लगा दिया जाए तो कुल विभाजन, तथा कुल विभाजन कितने हैं, 50। 5 विभाजन की धारा 1 मिली एम्पियर, तो 50 की कितनी होगी, 10 मिली एम्पियर। क्वेश्चन कह रहा है तो इसके द्वारा मापी गई अधिकतम धारा का मान, इसके द्वारा मापी गई अधिकतम धारा का मान, धारा का मान पूछ रहा है बोले तो एक बात बताओ, इसमें संट लगाए, क्या लगाया है, संट। संट लगाए इसका मतलब क्या बन चुका है, अमीटर। तो आपको जो धारा पूछ रहा है वो किसकी धारा पूछ रहा है, अमीटर की। ठीक है भाई, अबे भाई साहब एक बात बताओ, इसमें संट लगा दिया जाए तो संट लगा हुआ है उसमें, संट लग के क्या बन गया होगा, अमीटर।
तो आपको किसका मान पूछ रहा है? अमीटर की धारा आई निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, एस बराबर क्या होता है? आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। एस संट का मान, संट का मान कितना है? 2 2 रख दिया हमने। आई जी का मान ये रहा 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मान कितना है? 40 अपॉन आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। आई जी का मान कितना है? आई जी का मान ये रहा 10 मिली एम्पियर। इससे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में आपका आंसर यही आ जाएगा। बोले तो हमें किसका मान निकालना है? आई का मान। ठीक है भाई। तो मेन बात ये है कि इसकी कैलकुलेशन भैया आपके लिए छोड़ रहा हूं। कैलकुलेशन कैसे करोगे? 10 की घात माइनस 3 को हटाना, इसे लिख लेना 0.01, इससे भी क्या लिख लेना? 0.01। ठीक है भाई। कैंची का गुणा करना, कैंची का गुणा करने से पहले 2 से 40 काट लेना। कितने बार? 2 बार। ठीक है, कैंची का गुणा कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन बात मैंने आपको बता दी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बची है आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब भैया आते हैं अपने लेवल 3 पर। ठीक है, लेवल 3 जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक बात पक्की है। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। आइए साहब सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है कि एक धारा मापी के साथ, पहले तो ये बात बताओ, धारा मापी जिसे जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसका खुद का अपना प्रतिरोध होता है जिसे जी से लिख देते हैं, ये धारा मापी है के साथ 4 ओम का संट लगाने पर, इसके साथ 4 ओम का संट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? संट। अच्छा एक बात बताओ, धारा मापी का काम क्या होता है? धारा नापना। तो पक्की बात है कहीं ना कहीं से धारा आएगी। क्या आएगी? धारा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके साथ 4 ओम का संट लगाने पर, पहले तो ये बताओ, क्लियर करो कि संट क्या होता है। सिंपल सी बात है, समांतर क्रम में जोड़ा गया अल्प प्रतिरोध। 4 ओम का संट लगाने पर, यहां लिख रहे हैं 4 ओम का संट लगाने पर संट कैसे लगेगा? सिंपल सी बात है कि भाई साहब ये अपना धारा मापी है जिसमें कुछ धारा आ रही है कहीं से, इसके साथ 4 ओम का संट लगा दिया। संट बोले तो जोड़ा गया अल्प प्रतिरोध। वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। अब एक बात बताओ, अगर संट लगाओगे तो पहले जो धारा आ रही थी पूरी पूरी आएगी, जब नहीं लगा था। जब ये लगा दिया तो अब ये धारा कितने भागों में बटेगी? 2 भागों में। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अब इसमें जो धारा आई है ना, इसमें वो पहले की धारा की जो पूरी आ रही थी उसकी 1/5 रह जाती है। थ्योरी थोड़ी टेढ़ी है इसकी, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ओम का संट लगाया, तो 4 ओम का संट लगाएंगे, पक्की बात है धारा बटेगी। धारा मापी में जो धारा वो पहुंच रही है वो पहले की कुल धारा की, बोले तो मुख्य धारा की कितनी पहुंची है? 1/5। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आई जी बराबर I/5। आई जी बराबर क्या लिखेंगे? I/5। सबसे पहली इंपोर्टेंट तो बात ये लिखना, दोबारा सुनो। धारा मापी के साथ, धारा मापी का काम होता है धारा नापना। कोई धारा आ रही होगी, 4 ओम का संट लगाया, 4 ओम का संट लगा दिया, लेकिन अब जो धारा आएगी अब 2 भागों में बट जाएगी। यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही जोड़ा है तो इसमें जो धारा है ना वो पहले की धारा की कितनी रह गई है? 1/5। तो धारा मापी की धारा पहले की धारा की 1/5 रह गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम का संट और लगा दिया जाए, 2 ओम का संट और लगाने पर, और लगाने पर, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप करूंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझा रहा हूं। ओम का संट और लगा दें, 2 ओम का संट और लगाते हैं। आइए साहब सबसे पहले इस चित्र को बना लें। हमारे पास ये धारा मापी है जिसका खुद का प्रतिरोध है कितना? जी। इसके साथ 4 ओम का पहले से लगा हुआ है, 2 ओम का संट और लगा दें। संट बोले तो समांतर क्रम में जोड़ा गया अल्प प्रतिरोध। अब एक बात बताओ, 2 ओम का संट लगा दिया हमने, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तब धारा मापी में वैद्युत धारा कितनी रह जाएगी?
अब यहां आपको वैद्युत धारा निकालनी है, किसमें? धारा मापी में, जिसे मैंने किससे लिख दिया? आईजी डैश से। किससे लिख दिया? आईजी डैश से। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि धारा मापी में अब धारा कितनी रह जाएगी 2 ओम का संट और लगाने पर। सिंपल क्वेश्चन। एक बार संट का यहां फॉर्मूला लगाइए, एक बार संट का फॉर्मूला यहां लगाइए। सबसे पहले अगर यहाँ की बात करें तो संट का फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। एस संट, संट कितना है? 4 रख दिया। आई जी की जगह पर आई बट्टे 5 रख दिया मैंने। कैपिटल जी, कैपिटल जी नहीं दे रखा है। आई माइनस आई जी, आई की जगह पर, हाँ आई का तो आई रख लिया, आई जी की जगह पर, किसकी जगह पर? आई जी की जगह पर आई बट्टे 5 रखेंगे। यहां से अगर आगे सॉल्व करें तो देखो आई आई कॉमन आ जाएगा, आई से आई क्या हो जाएगा? कैंसिल। नहीं समझे? इस आई से आई, आई कॉमन आकर ये आई से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अंदर क्या बचा? 1 - 1/5। 1 - 1/5 बोले तो 4/5। 4/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां से आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी, और जी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आपको मिलेगी यहां से 16 ओम। कितनी मिलेगी? 16 ओम। ठीक है भाई, जी की वैल्यू यहां से 16 ओम मिल जाएगी। अब आ जाइए यहां पर, 2 ओम का संट और लगा दिया। सबसे पहले तो जैसे यहां पर संट का फॉर्मूला लगाया, ऐसे यहां पर संट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहां पर संट कितने हैं? 2। तो पहले तो मैं निकाल रहा हूं कुल संट। क्या निकाल रहा हूं? कुल संट। ठीक है भाई, उसके बाद लगाऊंगा संट का फॉर्मूला। सबसे पहले हम कुल संट निकालें, तो कुल संट कैसे निकालेंगे? संट बोले तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध, समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध निकालें, जिससे लिख रहे हैं एक फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। कुल संट लिख रहा हूं एस डैश से, 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से अगर आप एस डैश की वैल्यू मालूम करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 4/3। कितनी आ जाएगी? 4/3। 4 2 का एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, एस डैश का मान निकालोगे ये आ जाएगा। मैंने टोटल सॉल्व करके लिख दिया है, कुल संट आ गया। ये संट आ गया, संट का फॉर्मूला लगाओ। कुल संट, संट का फॉर्मूला लगाओ, एस बराबर आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी बराबर 4/3। यहां की आई जी हमें निकालनी है, जिसे हमने किससे लिखा है? आई जी डैश से। किससे लिखा है? आई जी डैश से। कैपिटल जी, धारा मापी तो वही चला आ रहा है, तो वही प्रतिरोध रखेंगे, कितना? 16। सॉल्व करो आगे। आई जी डैश निकालना है, ये है 16 जी का मान। आई माइनस आई जी डैश बराबर 4/3। सॉल्व करें आगे तो आपको दिख रहा है कि 4 से 16 कट जाएगा कितने बार? 4 बार। तो यहां हो जाएगा 4 आई जी डैश, यहां बचेगा 1/3 और आई माइनस आई जी डैश। अब साहब मान किसका निकालना है? धारा मापी में धारा, कैंची का गुणा कर रहे हैं। अच्छा साहब, इसे थोड़ा मिटा ले रहा हूं शुरुआत के, जिसे आप पहले ही नोट कर लेना, ठीक है? अच्छा साहब, इसे मिटा ले रहा हूं, यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। अब मेरे मिटाने से पहले आप नोट कर लेना। हाँ, इधर ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 4 बोले तो 12 आई जी डैश बराबर आई माइनस आई जी डैश का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई माइनस आई जी डैश। आई जी डैश को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का, बोले तो कितना हो जाएगा? 13 आई जी डैश बराबर आई। नहीं समझे? 3 × 4 कितना हो गया? 12। ठीक है, ये आई माइनस आई जी डैश। सॉल्व करें, यहां से आई जी डैश की वैल्यू निकालें तो आई जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I/13। तो आंसर क्या लिखेंगे कि अब धारा मापी में धारा मुख्य धारा की कितनी होगी? 1/13। ठीक है भाई, तो मेन बात यह है कि इस क्वेश्चन में थ्योरी थोड़ी उलझी हुई है, जिसको मैंने तोड़ तोड़ के भैया आपको समझाया है, लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर दोबारा पीछे जाकर देख लीजिए। अब साहब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज।
इधर ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है धारा मापी के साथ 4 ओम का संट जोड़ने पर 1/5 रह जाती है, इसके इसके साथ 2 ओम का संट और लगा दिया जाए तो अब धारा कितनी रह जाएगी। ओहो, अलग नहीं है, वही क्वेश्चन है। 4 ओम का संट 1/5, देखो 4 ओम का संट 1/5, 2 ओम का संट, और यहां भी क्या है 2 ओम का संट, सेम क्वेश्चन है, आंसर भी 1/13 ही आएगा, वह सेम है कि भाई। तो मेन बात ये है कि भैया आज के इस लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सभी के सभी आधारित थे अपने धारा मापी के अमीटर और वोल्ट मीटर के रूपांतरण पर, ठीक है। तो मैं भैया इतनी अपेक्षा करता हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अब ये तो आपको मालूम चल गया कि भैया ये क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस चल रही है वो चैप्टर वाइज ही नहीं टॉपिक वाइज चल रही है, टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज चल रही है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, एक बात और बता दूं कि भैया अपनी डीपीपी नंबर 17 बोले तो इस चैप्टर की लास्ट डीपीपी है, इसके बाद हम इससे अगले चैप्टर बोले तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि अकेला चैप्टर एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आता है, और ये बात पक्की है कि उससे हर साल एक ना एक न्यूमेरिकल फिक्स है। ऐसे इस चैप्टर में से भी फिक्स है न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल आते रहते हैं इसमें से। और एक बात पक्की है कि न्यूमेरिकल जो आएगा या तो इन्हीं में से आएगा, या अगर चेंज हुआ तो संख्या चेंज होंगी, ठीक है भाई। तो इसके बाद भैया हम नए चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी 1 या 2 डीपीपी होंगी। लेकिन एक बात पक्की है कि अगला चैप्टर आपका 4 से 5 नंबर का आता है, एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई।